हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे ज्ञान धारा पब्लिकेशन का, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है। टोटल इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। टोटल इसमें 150 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर टिक कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि ज्ञात किस देश की मुद्रा है। ज्ञात किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर इसका म्यांमार देश की मुद्रा है। ज्ञात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 3 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला कह रहा है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? सही आंसर है इसका राजमार्ग विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है। ये जो पहला टी दिया हुआ है इसमें कह रहा है इसका क्या अर्थ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए इस जो ये जो टी है इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टाइगर्स, यानी कि LTTE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। सही है इसका जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 ईस्वी, 1991 इसी के द्वारा जो है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है इसमें, और 10 का जो कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है। इनमें से वो कौन सा तरंग है जो कि निर्वात में भी संचरण कर सकती है। सही आंसर इसका विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह निर्वात में भी संचरण कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। 12 नंबर में कह रहा है कि चीनी यात्री वेन ने भारत का भ्रमण किया। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत भ्रमण किया था 629 एडी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो याद रखिएगा धुआं का घनत्व मापन में जो है रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग होता है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। याद रखिएगा ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर, और 19 का सही आंसर बी है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 21 में है कि संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सही आंसर है इसका राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के सत्रावसान की घोषणा करी जाती है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। 23 में है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। सही है इसका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। तो यह होता है किरचॉफ के नियमानुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26 का सही आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां किया? सही है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें जो है पहले कथन दिया हुआ फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है फ्रेंड्स वो होती है 13 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 30। इसमें है कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 32 दिया हुआ है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? सही है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन में जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई जो है इस प्लेटफॉर्म की फ्रेंड्स याद रखिएगा 1507 मीटर लंबा जो है यह प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय में स्थित है, यानी कहां स्थित है? सही है, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? सही है, इसका 18वां भाग जो दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात संबंधी उपबंध दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, और 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? तो इसमें क्लोरीन जो दिया हुआ है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होगा। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? सही है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? सही है, डोडा जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। 44 का हो जाएगा सी। 45 में है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? सही है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और 46 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे ए होगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? सही है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राम सहाय प्रसाद यादव जो है ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा डी। 50 में हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इसमें से कर्नाटक राज्य जो दिया हुआ, देखिए इसकी राज्यसभा जो सदस्य है वो सबसे कम है, 12 इसका राज्यसभा सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न नंबर 52, और देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 में दिया हुआ है कि मैरी कॉम संबंधित है किससे। मैरी कॉम किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 54 नंबर में कह रहा है कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है, तो इसका प्रतीक कौन सा है। इसका प्रतीक, तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 55 नंबर जो दिया हुआ है, इसका 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है। 57 में है, कह रहा है कि और लद्दाख दो भारतीय गंतव्य है जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। एक तो लद्दाख हो गया और दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मयूरभंज हो जाएगा। मयूरभंज और लद्दाख दो भारतीय गंतव्य है जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। याद रखिएगा मयूरभंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, और 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 59 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 में कह रहा है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है, तो वह मुख्य घटक है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64, और 64 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सही आंसर इसका लोथल। लोथल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, और ये लोथल जो फ्रेंड्स ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। सही आंसर इसका राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67, और क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, और 68 का सही आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला कह रहा है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो सही है क्लोरीन के। ठीक है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर जो है महत्वपूर्ण यौगिक किसके हैं, क्लोरीन के हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 70 दिया हुआ है, 70 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 में है कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, और 73 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे नेक्स्ट 75 नंबर, और इसमें दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई, तो यह 24 जुलाई 1991 ईस्वी को घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 77 में है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था।
1893 ईस्वी को इन्होंने संबोधित किया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अणुचुंबकीय हो जाता है? सही है इसका, देखिए ये निकेल जो पदार्थ है इसकी वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 79 नंबर, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 80 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 81 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वह कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा वह भाग है उद्देश्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 82 में जो सही आंसर होगा डी होगा। उसके बाद है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो वह है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, और 84 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का राइट आंसर डी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए 86, और 86 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है यह राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं बना था। राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, ठीक है, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका सदस्य देश नहीं बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के भूपटपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो भूपटपट्टी पर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है, 46.60%। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, और 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न 90 नंबर, और 90 का सही आंसर हो जाएगा सी। 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 92 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया? तो वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 96 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 97 में है कनिष्क राजा थे, कनिष्क राजा थे, तो यह कुषाण वंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 का हो जाएगा डी। 99 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 100 का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? याद रखिएगा यह शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 102 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 104 जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी सी तीनों जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे 105 नंबर। 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर होता है यह उल्टा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 107, इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 108, और 108 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 111, और कह रहा है इसमें कि गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है टीन की
टीन की खान के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 113 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 114 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 115 है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे, यानी कि ये किससे संबंधित थे, तो याद रखिएगा यह साहित्य के क्षेत्र से थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 का हो जाएगा बी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही है। 2 में है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर, और 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो इसमें दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच जो है यह इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21% और 16.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। 125 में है कि मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है, सही है गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 126 नंबर, और 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 127 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जिसे पार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया, तो यह था अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 128 में कह रहा है कि निम्न में से किसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, तो यह काम है जाइलम टिश्यू का। ठीक है, यानी जाइलम ऊतक का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 129 नंबर, और 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 131 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है, इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है, तो याद रखिएगा शाहवादी जो एक भेड़ की नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 133 में है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, सही है खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, इसी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 134 में दिया हुआ है कि मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है, सही है स्टर्नम के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 135 नंबर जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 137 में कह रहा है कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है, तो इसमें एस्ट्रोजन की गोलियां खाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में विशिष्टीकृत किया गया है, सही है बच्चों एवं वृद्धों की संख्या में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जनजातीय विद्रोह दूसरे तरफ जो है इसका नेतृत्व करता है, और कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए जो कोल विद्रोह दिया हुआ है सिद्धो एवं कान्हो, यहाँ पे ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोल विद्रोह जो है यह बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर से संबंधित है, तो सही है इसका देखिए अगुलहास धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है, सही है स्पीति घाटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, यह है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न है कि मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही है, माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा कहां तक शुरू की गई है? तो यह नागपट्टिनम से कांकेसंथुराई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने किसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? किस तिथि को? 23 अगस्त को घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? सही है, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीत हासिल की है? तो रौनक साधवानी ने जीत हासिल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ और आज हम लोग इसका 12वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। टोटल 150 प्रश्न इसमें देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए और इसके क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।